हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सतीश एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग अड्डा। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम लोग परसेंट एंड परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट एंड परसेंटेज, कि परसेंट एंड परसेंटेज होता क्या है ना। तो देखो, परसेंट जो होता है आप कह सकते हो फॉर एवरी 100, व्हाट, फॉर एवरी 100। ओके, अब बात आती है परसेंटेज की। परसेंटेज क्या होता है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या हो 100, डिनोमिनेटर क्या हो भाई 100 हो और ऊपर हमारा रेट हो, ओके, रेट ऑफ परसेंट, तो ये हमारा हो जाएगा परसेंटेज। ओके, तो देखिए परसेंट होता क्या है आप ये समझिए। परसेंट को पढ़ने से पहले आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, पर एंड सेंट। पर मीन्स अगर हिंदी में बोलो तो इसको प्रति, और सेंट बोले तो सेंचुरी। इट मीन्स कि 100 या कह सकते हो सेंचुरी, है ना। मतलब कि प्रति 100 में जितना भी है वो क्या होता है परसेंट। जैसे अगर मैं बोलूं 20%, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि 100 में 20, है ना, इसका मतलब होगा 20%। बात करते हैं 35%, तो भाई क्या 35 अपॉन 100, मतलब 100 में 35 तो बोले 35%, 100 में 20 तो बोले 20%। ओके, तो ये तो है छोटा सा कॉन्सेप्ट कि परसेंट एंड परसेंटेज होता क्या है। ओके, चलिए तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ कुछ। हाँ जी, तो देखिए परसेंटेज निकालने का 2 से 3 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक हमारा है स्प्लिटिंग मेथड। तो भाई डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड आप करते कैसे हो। सपोज कि अगर बोला जाए 20% ऑफ 100, 20% ऑफ 100, तो आप यही करते हो ना, अमाउंट इंटू 20 अपॉन 100, कट गया, आया कितना भाई 20। मीन्स कि हमने 20% ऑफ 100 निकाला तो ये 20 हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर मैंने बोला 30% ऑफ 500, तो आपको क्या करना है भाई 500 इंटू 30 अपॉन का क्या 100, क्योंकि जब सिंबल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ओके, 1 2 1 0 1 2 0, है ना। तो कितना आया भाई 5 3 15 एंड 1 0 हियर, कितना आ गया 150। मतलब 500 का 3% कितना आ गया 150। तो देखो इसमें हमें क्या किया, हम लोगों ने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किया। किसका, अगर ये बोल रहे हैं 20% ऑफ 100, इसका मतलब कि हमने 100 का 20% निकाला। तो ये भाई नॉर्मल सा तरीका है। अब देखो इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और क्या इजीली करना चाहते हो तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है। अगर बोला जाए 20% ऑफ 100 का मतलब क्या भाई, आप देखो पहले 20 का 10 में मल्टीप्लाई कर दो, 20 का 10 में मल्टीप्लाई करो, या ऐसे समझो कि नीचे क्या होना चाहिए 2 जीरो होना चाहिए। तो भाई अगर किसी में 2 जीरो मिल रहा है उसको क्या कर दो, कट कर दो। तो भाई 100 का 2 जीरो कट हो गया, तो 21 20, ये नॉर्मली आ गया। चलिए दूसरा कर लेते हैं एक बार। देखिए बोल रहा है कि भाई 40% ऑफ 160, व्हाट 160, 160 का 40% निकालना है। तो एक तो तरीका आपको ये है मल्टीप्लिकेशन मेथड, 160 इंटू 40 अपॉन 100, आप ऐसे कर सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है भाई, नीचे तो 100 होता है, 2 जीरो काट दो, देखो 1 जीरो इसका कट जा रहा है, 1 जीरो इसका कट जा रहा है, तो इसका मतलब डायरेक्ट क्या कर दो मल्टीप्लाई, 16 4 64, आसानी से आ गया तुरंत में। अब आपको करना पड़ता तो फिर आप वही करते 160 इंटू 40 अपॉन 100, बात वही आती। बट इतना करने के लिए कम से कम 4 से 5 सेकंड तो लगेंगे ना, एटलीस्ट इतना तो लगेगा। हमें उतना भी बचाना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने से जितने टाइम बचा लो भाई, उतना आपके लिए क्या है बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। तो फिलहाल 40% ऑफ 160, तो आप डायरेक्टली क्या कर दो
160 इंटू 40 अपॉन 100, या फिर इजिली कोई भी ले लो, है ना। चलो तो देखिए मल्टीप्लीकेशन में एक आप और क्वेश्चन कर लेते, जैसे मैं बोल रहा हूं भाई कि 25% ऑफ 120, 25% ऑफ 120, तो आप फटाफट से 120 इंटू 50 अपॉन 100 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, एक आपको क्या करना है, 2 जीरो काटना है ना, लेकिन इसमें क्या है भाई, एक ही जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जीरो है तो एक ही जीरो काट दो, तब तक एक जीरो आपके पास बचा हुआ है। अब 25 का 12 में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। भाई जब 25 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा ना। ओके, अब जब 300 आएगा तो आपको इसमें क्या करना है, आपको एक जीरो नीचे और बचा हुआ था, एक जीरो और काट दो, मतलब कितना आ गया 30। ये तो रहा, आपको ऐसे माइंड में करना है। बाय द वे आप ऐसे भी कर सकते हो, काट दो भाई, एक जीरो से एक जीरो, 5 से कटा 2, 5 2 10 एंड 5 5 25, फिर 2 से इसको काट दिया 6 एंड 6 5 30। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर भी हम यूज करके कर सकते हैं ना, बस माइंड से मेंटल गेम है ये सब। ओके ओके, तो देखिए दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा मेथड हमारा क्या है भाई, दूसरा मेथड है स्प्लिटिंग मेथड। अब स्प्लिटिंग मेथड में आपको जैसे पिछले वाले में क्या करना था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था, बट कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन होते थे भाई 25 35, इस टाइप के आपको मल्टीप्लिकेशन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, तो क्यों ना हम उसको और स्प्लिट करके करें, चीजों को और तोड़ दें। जैसे देखिए अगर बोला जाए भाई 25% ऑफ 200, 25% ऑफ 200, तो भाई दूसरा पहला तरीका हमारा क्या था कि हमने 2 जीरो को काट दिया और 25 टू द 50 आंसर आ गया। फिलहाल अगर स्प्लिटिंग मेथड से करें तो हम इसको ऐसे कर दें, 20 प्लस 5% ऑफ 200, है ना। तो अब क्या करना है भाई, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्या 20 टू जा 40, देखो एक जीरो, 2 जीरो कट गया ना, 2 जीरो तो वैसे भी आप उस तरीके से भी काट लो, काट दिया 2 जीरो, तो 20 टू जा आ गया कितना 40, लेकिन अभी हमने 20% ही निकाला है, हमसे पूछ रहा है 25%, तो भाई 5% और निकाल दो, 2 5 जा 10, तो आप कह सकते हो कितना आ गया भाई 50, किसका 200 का 25%। चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला 27% ऑफ 300, है ना। अब 27% ऑफ 300, तो आप करो क्या, वही 2 जीरो काटो, 2 जीरो तो मिल गए, 2 जीरो आपने काट दिया, फिर आपने 27 का 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, तो 27 3 81। चलो आपको टेबल याद था तो आपके लिए इजी है, बट अगर टेबल नहीं याद है और आप उसको आसान करना चाह रहे हो तो आप इसको ऐसे कर लो, 20 प्लस 5 प्लस 2, होगा या नहीं होगा 27, जी हाँ जरूर होगा। चलिए ओके, तो अब पहले आप 20% निकालो, 2 जीरो तो काट ही दो, पहले 2 जीरो ये कट चुका है, बचा यहाँ पे केवल 3 है, क्यों कट चुका है, क्योंकि नीचे क्या होता था 100, है ना 3, तो 23 जा 60, 20% आ गया। अब क्या करना है, 3 5 जा 15 एंड फिर 3 2 जा 6, सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, 60 15 कितना होगा 60 और 15 75, 75 और 6 81, ऐसे भी आ गया। अगर आपको टेबल नहीं आती है ज्यादा, फिर आप क्या करोगे, पेन पेपर में ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो भाई इन्हीं सब चीजों को तो बचाना है टाइम, आप इजीली स्मार्ट तरीके से करो। ओके चलिए, ओके तो एक एग्जांपल ये देख लेते हैं भाई, क्या 25% ऑफ 150, 25% ऑफ 150, तो आप इसको ऐसे कर लो भाई, क्या 20 प्लस 5, चलो किसका 150 का। ओके, तो अब आप देखो यहां पे आप वो तरीका कर रहे थे कि जब 2 जीरो मिल रहा था तो 2 जीरो तो कैंसिल कर देते रहे थे, आपके पास एक ही चीज बच रहा था तो आप इजीली उसको मल्टीप्लाई कर पा रहे थे। बट यहां पे क्या है, एक ही जीरो कैंसिल कर रहे हो, क्या देखो इधर वाले में कोई कैंसिल हो रहा है क्या, आपने बोला हाँ जी हो रहा है, तो एक जीरो इसका भी कैंसिल कर दो, एक जीरो इसका भी कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब 15 टू जा 30, है ना। देखो आप चेक करो भाई, 150 का आप ऐसे जब 20% करोगे तो एक जीरो इसका काट दो, एक जीरो इसका काट दो, तो हमने इसको माइंड में ही कर लिया,
एक जीरो इसका काट दिया, एक जीरो इसका काट दिया, आ गया कितना 30। बट हमें 5% और निकालना है, तो भाई 5% जब और निकालोगे तो ये कितना कटेगा, एक ही जीरो कटेगा ना, तो आपके पास आएगा कितना 15 5 जा 75। लेकिन 15 5 जा 75 तब करते हैं जब यहाँ पे डबल जीरो होता, यहाँ पे एक ही जीरो है, तो इसका जो एक जीरो होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ बैठा ही होगा अभी। तो आप एक जीरो है तो आप ऐसे पीछे से क्या लगा दो, इसके एक पॉइंट, है ना, यही जीरो यहां पहुंच जाएगा। तो आप इजीली बोल सकते हो कि 37.5 किसका 150 का 25%, है ना, आसान। चलिए, तो इस चीजों को कितना भी बड़ा हो क्यों ना, जैसे चीजों को हम आसान करते हैं, क्यों ना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम लोग चीजों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 28% ऑफ 550, है ना, तो अब आपको लगेगा अरे यार ये तो भाई बिना कैलकुलेशन के तो होने वाला नहीं है। आप साइड में लेके पेन पेपर ऐसे बैठ जाओगे, लो भाई 28, फिर अब काटोगे, फिर ये दुनिया भर का इसमें क्या कर रहे हो आप, टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप इसको स्प्लिट कर दो। अब देखो स्प्लिट करने का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या 20 फिर +5 कर दो, या डायरेक्ट 8 लिख दो, या फिर 3 लिख दो। तो ये भी प्रोसेस लंबा चल रहा है, तो हम यहां पे तो क्यों ना तुरंत कर लेंगे। तो आप इसको भी फॉलो करो ना। इसको फॉलो कैसे करोगे, आप डायरेक्ट करो क्या 30 माइनस का 2, होएगा कि नहीं होएगा भाई, हो जाएगा ना। चलो हमने बोला 550, तो भाई पहले 30% काट लो। देखो 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका काट दिया जाए 100 से, ठीक है भाई कट गया। अब 55 का 3 में मल्टीप्लाई करो, तो 55 3 का क्या 165 होगा ना, 165। माइनस करना है कि प्लस करना है, भाई माइनस करना है, सिंबल माइनस का लगा हुआ है, हम यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया हम लोगों ने। अब देखो इसमें तो एक जीरो कट चुका था, इसका एक ही जीरो कट रहा है, एक जीरो कहां से काटे, अरे भाई काट लेंगे, 55 2 110, एक जीरो यहां बैठा हुआ था, काट दिया भाई, कितना आया 165 माइनस का 11, तो आया कितना 154, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ऐसे कितना भी क्यों ना हो, अगर मैं स्प्लिट करके करूंगा तो चीजें हमारे लिए और आसान हो जाएगा। आप रफ में फटाफट से कहीं ना कहीं इजीली सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलिए ओके, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई, फाइंड मिसिंग पर्सन। अब ये होता क्या है, देखो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये अगर पूछेगा क्या 350 इज व्हाट परसेंट ऑफ 700, ऐसा बोल रहा है कि जो 35 आया है वो 700 का कितना परसेंट है। तो भाई आप देखो 700 का कितना परसेंट हमें नहीं पता, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, x% बराबर क्या 35, एक तो तरीका ये भी है। अब आप काटा पीटी अगर कट रहा है तो काट दो भाई, लो, तो 7x बराबर, ओके, मतलब जो 700 का कितना परसेंट, तो आप कह सकते हो कि x बराबर 35/7, तो कितना 5%, कि मतलब जो 35 है वो 700 का 5% है। ये निकाल के नहीं दिया है कि कितना परसेंट है, हमें निकालना पड़ रहा है। एक तो ये तरीका, दूसरा तरीका क्या है, इजीली कर लो, दूसरा एक शॉर्ट मेथड। भाई ये जो 35 है, ये जो 35 वो किसका पार्ट है, तो आपने बोला कि 700 का पार्ट है, यस सही बोला। तो हमने लिख दिया 700, नीचे जो होता है पूरा का पूरा होल होता है, तो होल 700 है, मतलब होल में से, पूरे में से कितना 35, ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, फ्रैक्शन हो गया। और आपको ये पता होगा कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। ओके, तो अब देखो काटा पीटी कर दो भाई, लो कट गया, 7 से कट गया कितनी बार में 5, तो इसका मतलब कि क्या आ गया, ये तो हमने आसानी से कर लिया कि जो 35 वो 700 का 5% है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 36 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144, मतलब कि जो 36 है वो 144 का कितना परसेंट है। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, यहां होल की बात करेंगे, होल कितना है, पूरा का पूरा 144। अब ये 144 जो है वो किसका, जो 36 है वो 144 का पार्ट है या नहीं है, आपने बोला जी हाँ,
इसी का तो पार्ट है। हाँ जी भाई, ये फ्रैक्शन बन गया। बस अब क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 100, हमारा काम आसान। अब देखो यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा, तो आप इजीली इसको काटते चले जाओ। देखो मैक्सिमम ज्यादा ट्राई करो कि बड़े से बड़े नंबर से काटो, छोटे से काट रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब मैंने काट दिया 9 से, 9 4 जा 36, 9 से कट गया तो 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 54। अब 4 से डायरेक्ट कट गया, 4 4 जा 16। अब ये 4 से इसको काट दो भाई, कितना आया 25। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि 36 इज 25% ऑफ 144। समझ आया? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या, कि जिसमें हमें परसेंट तो दिया रहे कि ये जो वैल्यू है वो 25% है, तो वो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी होगी, है ना। चलिए देखते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को। ओके तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि भाई 80 इज 32% ऑफ अ सर्टेन नंबर, फाइंड द नंबर। मीन्स कि वो नंबर ही नहीं दिया है ना, कि किस नंबर का हमने 32% निकालना है। तो सीधी सी बात इसमें दे क्या रखा है भाई, 32% किसी भी नंबर का है कितना 80, तो हम उस पूरे नंबर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो भाई बताओ परसेंटेज में जो पूरा वैल्यू होता है वो अपने आप में क्या होता है, वो अपने आप में पूरा का पूरा होता है क्या 100%। तो इसका एक अल्टरनेट तरीका क्या कि 80 इज इक्वल टू 32%, मतलब कि हम इसको अगर स्ट्रिक्ट में ऐसे नॉर्मली करना चाहें तो 32% की वैल्यू कितनी दी है 80 दी है, 32% की वैल्यू 80 दी है। तो भाई 1% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप कहोगे 80/32, ये 1% की वैल्यू आएगी। हमें चाहिए क्या, वो नंबर, और वो नंबर अपने आप में हर कोई अपने आप में क्या होता है 100%, है ना। तो इसका मतलब कि अगर हमें चाहिए 100% का, तो 80/32 मल्टीप्लाई बाई 100, है ना। अब देखो इसको 4 से क्रॉस करते हैं, 4 से जब क्रॉस करेंगे तो 4 8 जा 32 और 4 से इसको क्रॉस कर दो 25। अब देखो 8 से ये कटा 10 टाइम, मतलब कि वो पूरा का पूरा जो नंबर होगा वो कितना होगा 250। ये तो रहा हम लोगों ने नॉर्मली करा। अब इसको देखो स्टेटमेंट के थ्रू कैसे करते हैं उसको देखिएगा। हमें वो नंबर पता नहीं है, और जब वो नंबर हमें नहीं पता है तो हमने बोल दिया लेट द नंबर बी एक्स, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो भाई, x का आपने कितना परसेंट निकाला 32%, मतलब x इंटू 32/100। और जब इसको सॉल्व किया आपने तो आपका जो वैल्यू आया वो आया कितना 80 आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो डिवीजन में है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि आप कह सकते हो 32 मल्टीप्लाई बाई एक्स बराबर 80 इंटू 100, है ना। So the number is क्या भाई 80 इंटू 100, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा 32, मतलब नंबर को हमने क्या माना था x माना था। तो भाई इसको क्रॉस कर दो, देखो 4 से क्रॉस करो, 4 8 जा 32, 4 2 जा 4, फिर 8 से फिर वही चीज 10 एंड देन क्या आ गया। तो हमने बोला कि वो जो वैल्यू थी वो 250 थी। ये थोड़ा सा क्या था डिटेल वाइज था, और वो क्या था हम लोगों ने इजीली फटाफट से ऐसे कर लिया था। ओके समझ में आया। चलिए बढ़ते कुछ इससे एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ। ओके इस टाइप के इक्वेशन दिए होंगे, उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो कैसे कर लेंगे भाई, जैसे इक्वेशन दे रखा है एज इट इज आप वैसे ही करते चले जाओ। बोल रहा है 16% ऑफ 150, तो भाई 16 किसका अमाउंट लिखोगे ना, अमाउंट कितना 150, 150 का कितना परसेंट भाई 16/100, है ना। माइनस 84 का 25%, मतलब 84 इंटू 25/100, है ना। फिर प्लस किसका 550 इंटू 8/100, है ना। अब इसको काटा पीटी कर दो, देखो 10 से 10। अब क्या करना है 5 से इसको क्रॉस करो, 5 3 जा एंड 5 2 जा। अब इसको क्रॉस करो, देखो 25 से ये कटेगा कितने टाइम में 4 टाइम में, और ये 4 जो कटेगा इसको कितनी टाइम में 21 टाइम में। अब देखो 10 2 10 कैंसिल,
5 से इसको क्रॉस करो, 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा, एंड देन 2 से ये 8 कटेगा कितने टाइम में, 4 टाइम में। तो अब देखो यहां पर कितना बचा है, आप पहले इस 2 से इसको भी काट दो 8, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 8 3 जा 24 माइनस 21 एंड देन प्लस 11 4 जा 44। अब माइनस करो कितना आएगा भाई, 3 प्लस 44 मतलब 47। ओके, या आप पहले प्लस करो 24 फिर प्लस 44 माइनस 21, बोर्ड मास का रूल लगा लो। तो 4 4 8 एंड 2 4 6 माइनस 21, 8 से 1 गया 7 एंड 6 से 2 गया 4। ओके, समझ गए, चलो। ओके, तो देखो इस सेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक पढ़े, परसेंटेज क्या होता है, परसेंट क्या होता है, और उसकी कुछ ट्रिक समझे कि भाई कोई अल्टरनेटिव मेथड है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड है। तो इस तरीके के हम लोगों ने बहुत सारे ट्रिक को भी देखा। ओके, तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम लोग वो देखेंगे उसमें कि कुछ एडवांस लेवल के वर्ड प्रॉब्लम कैसे होंगे और कुछ एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस, एंड आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।